जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में, और साथ ही आपको यहां पर इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपके ये जो नई भर्ती निकली है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस के बारे में जानकारी देने से पहले इस भर्ती के बारे में थोड़ा शॉर्ट में एलिजिबिलिटी बता दूं कि कौन लोग इसमें फॉर्म को भर पाएंगे या फिर भर चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो आपकी 1410 है, जिसमें कि 1343 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए और जो फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए 67 वैकेंसी निकाली गई है। इस पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी मेल वैकेंसी है वो कौन कौन से ट्रेड में निकाली है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, टिन स्मिथ, बचर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, वेटर, माली, खोजी, इन सभी ट्रेड पर मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी कांस्टेबल की ये निकाली है। फिर जो फीमेल है, फीमेल के लिए कोबलर, टेलर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली, इन सभी ट्रेड पर वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपकी एज रखी गई है वो एज आपकी 18 से 25 साल के बीच है, जो कि आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। यानी कि आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। अब यहाँ पर बात करें आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जो आपके ट्रेड है कांस्टेबल, कारपेंटर, कांस्टेबल, प्लम्बर, कांस्टेबल, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, होस्टर एंड टिन स्मिथ, इस पर अप्लाई अगर कर रहे हैं इनमें से किसी भी ट्रेड पर तो आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है फर्स्टली। सेकेंडली आपको बोला है कि आपके पास 2 ईयर का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी ट्रेड में इनमें से जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपके पास 2 ईयर की ITI नहीं है तो आपको दूसरा विकल्प ये दिया है कि आपके पास 1 ईयर का ITI सर्टिफिकेट हो और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो इसी ट्रेड में जिसमें कि आप इनमें से अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद में जो आपके ट्रेड है कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली, खोजी, इन पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और साथ ही जो आपका ये ट्रेड है इनमें से कोई भी जिस पे कि आप अप्लाई कर रहे हो उसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। तीसरा कहा कि मस्ट क्वालिफाई, यानी कि जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो आपको इनमें से जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाई करना होगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हो कांस्टेबल, कुक, कांस्टेबल, वाटर कैरियर, वेटर और बचर पर तो आपसे अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और सेकेंडली कहा कि आपके पास NS KUF लेवल फर्स्ट का जो कोर्स है फूड प्रोडक्शन किचन इसके अंदर होना चाहिए, जो कि आपका सर्टिफिकेट होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से या फिर ITI के द्वारा भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप तब भी इन वाले ट्रेड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपका सवाल यह है कि सिंपली 10वीं पास के माध्यम से कौन से ट्रेड पर अप्लाई कर पाएंगे जो आपके 2 पॉइंट में ट्रेड है ये वाले, इन सभी ट्रेड पर 10वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बस ये बोला है कि आपको जो भी ट्रेड में आप इनमें से अप्लाई कर रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले आप यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है वो जान लीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जनरल, OBC, EWS से 100 लिया जाएगा और SC ST एक्स सर्विसमैन एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर गाइज जो मैंने आपको बताया कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में आप जान लीजिए। सिलेक्शन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर रिटर्न टेस्ट और मेडिकल एग्जाम, इसी क्रम में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। यानी कि पहले आपका फिजिकल होगा जो कि बेसिकली फिजिकल भी होगा, आपका PET भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इन तीनों चीज़ों के लिए एडमिट कार्ड आपको एक साथ में जारी किया जाएगा। फिर आपका ट्रेड टेस्ट का एडमिट कार्ड आएगा, जो ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उनका रिटर्न टेस्ट होगा। अब ये जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और PET इसमें क्या क्या रहेगा वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो जो आपकी PST की ये जानकारी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड की है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर गाइज जो फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो,
यानी कि जो नीचे यहाँ पर चीज़ें या फिर जाति या आपको जगह के नाम दिए गए हैं, इनको छोड़ करके जो मेल कैंडिडेट है, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करते हैं, इन जगह को छोड़ करके उनके लिए हाइट मेल में 165 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुलाई 75 और फुला करके 80 हो जानी चाहिए, जहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। एंड फीमेल में हाइट 155 और चेस्ट का माप फीमेल से नहीं लिया जाएगा। फिर जो छूट मिलेगी इन कैंडिडेट को मिलेगी जो कि एसटी से है, एंड यूनियन टेरिटरीज और डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेप्ट गिवन इन दी फॉलोइंग पारा। तो इनके लिए जो मेल कैंडिडेट है 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, एंड जो चेस्ट है वो सेम ही है, और फीमेल में हाइट 148 सेंटीमीटर रखी गई है। जो कैंडिडेट यहाँ पर एसटी से है और एलडब्ल्यूई अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, उनके लिए हाइट मेल में 158 सेंटीमीटर और जो फीमेल है उनके लिए 147 सेंटीमीटर रखी गई है। फिर यहाँ पर जो एसटी कैंडिडेट है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है, इनके लिए हाइट मेल में 155 एंड फीमेल में 147 रखी गई है। एंड जो कैंडिडेट इन जाति से बिलोंग करते हैं या फिर इन जगह से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर आपको इस वाले सेक्शन में दी गई है, उनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर मेल में और 152 सेंटीमीटर फीमेल में रखी गई है। बाकी अगर आप इन जगह से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर आपको ये स्टेट्स और ये जगह या जाति दी गई है, इनमें भी आपकी जो हाइट है मेल में वो आप देख सकते हैं 160 क्रम से 155 मेल में और फीमेल में 150 185 कम से कम रखी गई है। तो आपने यहाँ पर जो आपका पीएचटी है इसके बारे में जाना। इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पीईटी है उसमें क्या रहेगा वो भी आप जान लीजिए। तो इसमें आपकी रेस होगी मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की, आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल में 1600 मीटर की दौड़ होगी, इनको यहाँ पर 8 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। जो लोग इसको क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट यानी कि जो भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उससे जुड़े हुए आपसे काम करा करके देखे जाएंगे। जैसे कि कोबलर है, इसमें पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर, स्टिचिंग ऑफ शूज, ये सब आपको काम करा करके देखा जाएगा। टेलर में टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन, यानी कि आपको किसी पर्सन का मेजरमेंट लेना है, कपड़ों को काटना है, कपड़ों को सीना है। फिर जो कुक है, कुक में आपको कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, कुकिंग वेजिटेबल्स, दाल, सांभर etc 100 मैन का आपको कम से कम बनाना होगा ये सब काम। फिर वाटर कैरियर में वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल, इसके अलावा जो आटा गूंदना होता है वो आपको यहाँ पर करना होगा। चपाती आपको बनानी आनी चाहिए कम से कम 100 लोगों की, और जो सब्जी है वो भी आपको 100 लोगों की कम से कम काट करके दिखानी होगी। वाशरमैन में आपको वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, आयरनिंग ऑफ खाकी, कॉटन यूनिफॉर्म, वूलन एंड टीसी यूनिफॉर्म, ये सब आपको इसमें करने हैं। बार्बर में आपको हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कटिंग एंड सेविंग, ये सब काम करा करके देखा जाएगा। वेटर में हाइजीन, सैनिटाइजेशन, सर्विसिंग ऑफ फूड्स एंड अलाइड मैटर्स, ये सब आपको काम करने होंगे। तो ये है आपके ट्रेड की जानकारी। इसके बाद में होगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। इसमें जो आपका पेपर आएगा वो आपका जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से आएगा। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, 25 नंबर। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न्स, इससे 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और 25 नंबर आपको मिलेंगे। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी, यानी कि दोनों से आपकी रहेगी, जिससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली आपका पेपर रहेगा 100 नंबर के लिए, आपको 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। और ये आपका जो पेपर है ये ऑफलाइन मोड में रहेगा, एंड इसमें यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो भी आप जान लीजिए। तो सिलेबस आपका ये है कि जैसे कि जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस एंड सच मैटर्स। साथ ही जो आपका फोकस होगा बेसिकली वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857, इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए।
नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपका फोकस रहेगा यहाँ पर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी टॉपिक्स पर। और जो आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न, इसमें आपका जो फोकस होगा उसमें बेसिकली क्वेश्चन आपके वर्बल और नॉन वर्बल टाइप दोनों तरह के आएंगे। और क्वेश्चन मेनली आपके पूछे जाएंगे एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, वेन डायग्राम्स, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश हिंदी में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ईटीसी, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिमस, एंटोनिमस, सेंटेंस कंप्लीशन, फार्सिस एंड आइडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स, इन सभी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यह है गाइज आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2023 का सिलेबस। आई होप आपको यहाँ पर पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।